जी तो अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम नाजरीन खैरियत से होंगे। मैंने 80% यहूदियों को दुनिया से ख़त्म कर दिया है और 20% को छोड़ रहा हूँ। मेरे मरने के बाद तुम्हें इस बात का एहसास होगा कि काश मैं इन 20% को भी ख़त्म कर देता और दुनिया से यहूदियों का नामो निशान ही मिटा देता। नाजरीन, ये अल्फाज अडोल्फ हिटलर के थे। अडोल्फ हिटलर कौन था और इसे यहूदियों से इस कदर नफरत क्यों थी? जर्मनी से निकाले जाने के बाद यहूदी फलस्तीन में कैसे आबाद हुए और कैसे फलस्तीन की पाक सरजमीन पर यहूदी काबिज हुए? सन 1938 से 2023 ईस्वी तक फलस्तीन और इसराइल के तमाम हालातों वाक़यात आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हिटलर का नाम सुनते ही दिमाग में ये सवाल आता है कि इसने बड़ी तादाद में यहूदियों का कत्ले आम किया था। बाद तारीखी किताबों में और अखबारात में 60 लाख यहूदियों के कत्ले आम के बारे में लिखा गया है और बाद में 50 लाख के बारे में। आखिर इसने इतने यहूदियों का कत्ल क्यों किया था? दुरुस्त बात ये जो मुतफिक समझी जाती है कि हिटलर जर्मन कौम को ही दुनिया की बेहतरीन कौम समझता था। इसके ख्याल के मुताबिक जर्मन कौम को ही दुनिया पर हुक्मरानी का हक हासिल है और जर्मनी की तरक्की के लिए जरूरी है कि मुल्क से तमाम गद्दार खत्म कर दिए जाएं। पहली जंग अजीम में जर्मनी में रहने वाले यहूदियों ने जर्मनी में रिहाइश पजीर होने के बावजूद बरतानिया और इसके इत्तेहादियों का साथ दिया था। जर्मनी में रहते हुए जर्मनी के खिलाफ गद्दारी करना हिटलर के नजदीक नाकाबिले माफी जुर्म था, क्योंकि वो इनकी पुरानी तारीख से भी वाकिफ था कि कैसे इन्होंने अल्लाह के पैगंबरों से बदअहदी की और एक ईसाई होने के नाते वो इस बात से भी वाकिफ था कि ये यहूदी उलमा ही थे जिन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को फांसी दिलवाने में कलीदी किरदार अदा किया था। इसलिए वो इन्हें लानत जरा नस्ल समझता था और दुनिया को यहूदियों से पाक कर देना चाहता था। और एक वजह ये कि यहूदी ईसाइयों की तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा नहीं मानते थे, जो ईसाइयों के मुताबिक तकब्बर की अलामत समझा जाता था। मजहबी तसादम के साथ साथ मुआशी तसादम भी शामिल थे। जर्मन हुक्मरानों ने यहूदियों पर पाबंदियां लगा दी और इन पर मखसूस मुलाजमतें करने और जमीन की मलकियत हासिल करने पर पाबंदियां आयद कर दी। और फिर एक दिन फ्रांस में पुलिस के एक खुफिया एहलकार ने एक इंकशाफ किया कि यहूदी पूरी दुनिया पर कब्जा करने की साजिश कर रहे हैं। इस पुलिस एहलकार ने तमाम दस्तावेजात तैयार की। इन दस्तावेजात में आलमी यहूदी लीडरों की एक मीटिंग के कमेंट्स शामिल किए गए, जिनमें उन्होंने पूरी दुनिया पर काबिज होने के मंसूबों को हतमी शक्ल दी। और इनमें यह वाज़ेह था कि यहूदी खुफिया तंजीमों और एजेंसियों के जरिए सियासी जमातों, मईशते, अखबारात और अवामी राय को कंट्रोल करना और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। इसी वजह से 9 नवंबर सन 1938 ईस्वी की रात को यहूदियों पर तशद्दुद शुरू हो गया। बाज़ाहिर ये किसी मंसूबे की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक यहूदी के हाथों पेरिस में एक जर्मन अफसर के कत्ल होने पर जर्मनों के गुस्से का नतीजा था। 2 दिनों में 250 से जायद यहूदी इबादत गाहें जलाई गईं। 7000 से जायद यहूदी कारोबारों में लूट मार की गई और इन्हें तबाह कर दिया गया। सन 1938 से हिटलर की तरफ से यहूदियों पर बहुत ज्यादा मुजालिम का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि इनसे हर हक छीन लिया गया। इनको घरों में कैद करके रख दिया गया। यहूदियों को अपनी मर्जी से घरों से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई। मगर जब यहूदी फिर भी अपनी साजिशों से बाज ना आए तो हिटलर की तरफ से कत्ले आम शुरू कर दिया गया। यहाँ तक के 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया गया। पूरे मशरकी यूरोप से यहाँ तक हिटलर की हुकूमत बनी थी, वहां से यहूदियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाला गया और अपनी हिरासत गाहों तक लाया गया। और फिर ऐसी खास मशीनें और कत्ल करने की जगह बनाई गई, इस ख्याल से कि इतने लोगों को कत्ल करेंगे तो दफन कहाँ करेंगे। तो इस सिलसिले में स्पेशल प्लांट बनाए गए। यहूदियों को एक बड़े हाल में से दाखिल कर दिया जाता और वहां इनके सारे कपड़े उतलवा लिए जाते ताकि ये कपड़े भी बाद में इस्तेमाल हो सकें। इनसे कहा यह जाता था कि तुम्हारे कपड़ों में जुएं पड़ गई हैं। यहाँ तक कि औरतों और मर्दों के जिस्मों से बाल उतरवा लिए जाते।
ताकि इन बालों से कालीन बनाए जाएं और इनके बाल भी इस्तेमाल हो सकें। और फिर यही ह्यूमन हेयर कालीन जर्मन अफसरों ने अपने दफ्तरों में बिछाए। फिर इनको एक गैस वाली मशीन में जिंदा जला दिया गया और कुछ लोगों को बड़ी बड़ी मशीनों में डाला गया, यहाँ तक कि इनके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े यानी कि कीमा नुमा की शक्ल में बाहर निकाला जाता और फिर इन्हें खास किस्म के केमिकल में तहलील कर दिया जाता और फिर इसे खेतों में खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। और बचे कुचे यहूदियों को जर्मन ईसाइयों ने तरस खाकर इन्हें जिंदा छोड़ने के लिए हिटलर से यहूदियों पर रहम की अपील की। तो हिटलर ने इन्हें जिंदा तो छोड़ दिया, मगर यह हुक्म आयद कर दिया कि कोई भी यहूदी जर्मनी में ना रहे वरना मारा जाएगा। और इस तरह यहूदी ये मुल्क छोड़कर जान बचाकर भागे और अपने तमाम माल असबाब के साथ ये यहूदी लोग बहरी जहाजों पर सवार होके तमाम मुल्कों से रहम की और अपनाह की अपील करने लगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सन 1947 की है, जब यहूदियों के घर और कारोबार हिटलर की वजह से तबाह हो गए तो ये लोग समंदर में भटकते फिर रहे थे। कोई भी मुल्क इनको पनाह देने के लिए तैयार ना था। सन 1947 ईस्वी में यहूदियों से भरा हुआ ये जहाज फलस्तीन की बंदरगाह पर आकर रुका। यहूदियों की इस वक्त हालत इस कदर तरस और रहम के लायक थी कि इनके जहाज पर एक बैनर लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, The German destroy our family and home. Don't you destroy our family and home. फलस्तीनियों ने इनको रहने की जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, मगर इन बुरी सोच के मालक लोगों की सोच वैसी की वैसी ही रही। और सन 1948 ईस्वी में यानी पनाह लेने के एक साल बाद फलस्तीनियों का कत्ले-आम शुरू कर दिया और इनकी जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जिन फलस्तीनियों ने बेजारो मददगार और दर बदर धक्के खाने वाले यहूदियों को अपने मुल्क में जगह दी, खाना दिया, पानी दिया, चाहिए तो ये था कि यहूदी इनके साथ मिलजुल कर रहते, लेकिन यहूदी मक्कार लोग फलस्तीनियों को मारकर इनकी लाशों पर यहूदी मुल्क यानी इसराइल मुल्क बनाने का मक्कारी बड़ा सपना देखने लगे। तारीखी किताबें पढ़ने से पता चलता है कि मुसलमानों ने कभी भी यहूदी मजहब की बुनियाद पर नफरत या नाइंसाफी का सलूक नहीं किया, बल्कि पारसी और रोमनों ने जिस बैतुल मुकद्दस को तोड़कर बर्बाद कर दिया था, जिसे यहूदी किबला की तरह मानते हैं, मुसलमानों ने ईसाइयों से बैतुल मुकद्दस फतह करने के बाद सल्तनत उस्मानिया में तीनों लोगों को इबादत करने से कभी नहीं रोका। लेकिन इन यहूदियों का ये हाल है कि हिटलर के हाथों सब कुछ तबाह होने के बावजूद ये अपने बुरे और शैतानी इरादों से बाज ना आए और फलस्तीन पर कब्जा करते करते अब ये बैतुल मुकद्दस पर भी कब्जा करना और इस मुकद्दस मस्जिद को शहीद करके इसमें से तबूते सकीना हासिल करने की साजिश किए हुए है। अगली वीडियो में हम आपको तबूते सकीना के मुतल्लिक सारी मालूमात देंगे कि क्यों यहूदी तबूते सकीना ढूंढने में लगे हुए हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।